ओके, chains in LangChain. What are chains in LangChain? Chain in LangChain is a sequence of components connected together where the output of the one step become the input to the next step. ठीक है, सपोज करो ये components हैं डिफरेंट डिफरेंट। हाँ, तो आपको क्या बोलते हैं, क्या करते हैं हम इसके अंदर प्रॉम्प्ट, जो भी प्रॉम्प्ट टेम्पलेट होता है वो जो भी इसका आउटपुट होता है वो हम डालते हैं एलएलएम में, एलएलएम से डालते हैं पार्सर में। ठीक है, तो ये क्या चेन्स होगी ना, कंपोनेंट जो भी इसका आउटपुट होता है वो इनपुट बन जाता है नेक्स्ट कंपोनेंट के लिए, और जो भी इसका आउटपुट होता है वो नेक्स्ट कंपोनेंट के लिए इनपुट बन जाता है। चेन्स हेल्प यू टू बिल्ड वर्क फ्लो यूजिंग प्रॉम्प्ट्स, एलएम्स, आउटपुट पार्सर, रिट्रीवर टूल्स एंड अदर कंपोनेंट्स। यहाँ पर एक वो भी दे रखा है, जैसे कि यूजर इनपुट है, वो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में गया, उस एलएलएम में भेजा, फिर आपने भेजा आउटपुट पार्सर के अंदर, देन फाइनल आउटपुट रिजल्ट आया। ठीक है। हम्म। तो पार्सर पता है, पार्सर याद है? आउटपुट पार्सर, पार्सर्स क्या होते हैं? कोई नहीं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ चेन्स क्या होती है हमारे पास? सिंपल चेन, जिसमें क्या होता है, एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट होती है, एक प्रॉम्प्ट होता है और उससे मॉडल में भेजते हो। ठीक है, ये जो ये लगाया ना आपने, इसी को बोल दो कि चेन्स बना दिया आपने एक पूरी। जो भी प्रॉम्प्ट है वो गया मॉडल के अंदर। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम चेन बनाना। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको करके देता हूँ और आपको पहले एक बार आउटपुट पार्सर क्लियर कर देता हूँ। ये तो आपको क्लियर होगा कि ओपन एआई चैट मॉडल, फिर आपने यहाँ पे निकाला चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। ठीक है, ये चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट पता है? चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट होता है और एक चैट प्रॉम्प्ट। नहीं, सेव नहीं करना। टेम्पलेट बनाते हैं एक ना, जैसे ये देखो एक्सप्लेन, ये एक आपने स्पेस छोड़ दी इन सिंपल वर्ड्स, अब कोई भी टॉपिक डालेगा कोई बंसन, एक टेम्पलेट बना दी ना आपने, बस फिल करना है उसको, ये पार्ट फिल करना बस। ठीक है, इसको टेम्पलेट बोलोगे, फ्रॉम टेम्पलेट, फिर इसके बाद मॉडल आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद जो भी प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट मैंने भेजा इसमें, ये मॉडल के पास जाएगा, मॉडल से आउटपुट पार्सर पे जाएगा। अभी आउटपुट पार्सर क्या करता है, जैसे कि ना आपको बहुत अनस्ट्रक्चर वे में रिजल्ट मिलता है, ठीक है, उसको सिंपल टेक्स्ट में रीड करने के लिए आप यूज करते हो स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर का। ठीक है, एक बार मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ पहले। हम्म, जैसे कि व्हाट इज आउटपुट पार्सर। ठीक है, is an output parser is the lang chain that's convert the model response into plain python string। ठीक है, मॉडल ने जो रिस्पॉन्स करा उसको किस में रिटर्न करता है? प्लेन पाइथन स्ट्रिंग के अंदर, इतना सिंपल है इसके अंदर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एन एलएलएम और चैट मॉडल्स ऑफन रिटर्न एन एआई मैसेज ऑब्जेक्ट्स। आपको पता है बाय डिफॉल्ट क्या करता है, जो चैट मॉडल होता है आपका एआई मैसेज दे देगा, सिस्टम मैसेज देगा, सारे आपको रिटर्न कर देता है। ओ सॉरी, बाय डिफॉल्ट तो एआई मैसेज करता है सच। ठीक है, जैसे कि इसको इंस्टॉल कर लिया है, ये देखो। अगर पार्सर लगाओगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये पार्सर इंपोर्ट करा है इसने, आउटपुट पार्सर नहीं कर रहा है, अच्छा वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ठीक है, विदाउट आउटपुट पार्सर देखो, बिना उसके क्या दिखने को मिलेगा आपको, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। समझ रहे हो, इसका टाइप भी बता रखा है और ये देखने को मिलेगा, पर मुझे चाहिए क्या? प्लेन, ये प्लेन ये। समझ आया? हेलो, हेलो, हेलो। ठीक है, तो आउटपुट पार्सर समझ आया आपको? आउटपुट पार्सर समझ आया? अच्छा, ठीक है। अगर आउटपुट पार्सर लगाते तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब ये पार्ट, उसका टाइप चेक करोगे तो स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, और अगर, हाँ एक प्रोग्राम पार्सर बोल सकते हो उसको वैसे। और अगर आपने विदाउट आउटपुट पार्सर करा तो कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, कंटेंट दिस एआई मैसेज आएगा, ये सब कुछ आएगा। ठीक है, तो वो बेटर है पार्सर लगाओ तो आपको प्लेन इंग्लिश में मिलेगा देखने को। ठीक है, यही लाइन भी यही बोल रही है इसको, कि जो आउटपुट पार्सर है एग्जैक्ट कहाँ गया?
इज आउटपुट पार्सर लैंग चेन दैट कन्वर्ट द मॉडल रिस्पॉन्स, जो भी मॉडल ने रिस्पॉन्स करा वो एआई में करता है रिस्पॉन्स, इनटू प्लेन पाइथन स्ट्रिंग के अंदर आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब ऐसा रिजल्ट मिलेगा रादर देन दिस। ठीक है। हम्म, बना लेते हैं एक स्ट्रक्चर आउटपुट नहीं इस पर, हाँ। हम्म, 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 चेन्स, हाँ चेन्स, लैंग चेन के अंदर भी नाम भी देखो चेन ही होता है उसका, तो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। हाँ, कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लैंग चेन के अंदर चेन नाम दे रखा है, चेनिंग कर देनी है आपने, पाइपलाइन बनाते हैं ना जैसे, वो है। ठीक है, मैं फटाफट से इसमें डाल देता हूँ डॉट env, फिर इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं एक पाइथन का फटाफट से। अब ये आपको चीज़ें पता है तो इसलिए मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करता। ये आ गया यहाँ पे, और एक फाइल बना लेते हैं सिंपल कॉपी। ठीक है, अब जो जो मुझे चाहिए मैं इंस्टॉल करवा लेता हूँ। पेपर, हगिंग फेस से कनेक्ट कर रहे हैं इसलिए हम वो करेंगे। ओपन एआई ये वाले करने की जरूरत नहीं है अगर आप उससे नहीं कर रहे, ठीक है। ये कोर चाहिए आपको, एक लाइन में नहीं करा के, ये रहा। बस ओपन एआई हटा देना हमें, कोर रखना है, और हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर्स, हगिंग फेस हब, और ये डॉट इन टॉर्च, ये करने की जरूरत नहीं है इतना ज्यादा। चलो, अभी मैं अलग नहीं कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, बस डाल दे रहा हूँ सारा, ठीक है। जो नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए ऑब्वियसली। तब तक ये आ रहा है, तब तक मैं यहाँ पर अपनी टोकन बना देता हूँ, चेक टोकन। अब इसको सर्च करेंगे हम यूट्यूब पे, नहीं, हाँ, एक्सेस टोकन, डिलीट दिस, कॉपी। ये मैंने पुट कर दिया इसमें। ठीक है, अभी तक कोड लिखना शुरू करेंगे हम, उससे पहले मैं एक मॉडल भी चाहिए हमें ना। चलो कोई नहीं, मॉडल भी ले लेते हैं फ्रॉम डॉट env import load env, बचिए फ्रॉम लैंग चेन हगिंग फेस से इंपोर्ट करना है हमें क्या, हगिंग फेस एंड पॉइंट एंड चैट हगिंग फेस फ्रॉम लैंग चेन कोर डॉट प्रॉम्प्ट से हमने इंपोर्ट कर लिया चैट प्रॉम्प्ट, ठीक है। चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट फ्रॉम हगिंग फेस कोर डॉट पार्सर, इसमें नहीं है ये पार्सर, डॉट पार्सर नहीं, इसमें भी नहीं है, फिर किसमें है, आउटपुट पार्सर में, लैंगचेन कोर डॉट आउटपुट पार्सर। अब आपको स्ट्रिंग में चाहिए डेटा तो आप लिखोगे स्ट्रिंग पार्सर, ठीक है। दिख रहा है ना स्क्रीन क्लियर? लोड env से हमारी एपीआई आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या चाहिए, अपना मॉडल तैयार करना है, जिसको आप एल एल एम बोल तो दो,
हगिंग फेस एंड पॉइंट, हगिंग फेस, हाँ, हगिंग फेस एंड पॉइंट। देन इसके अंदर रेपो आईडी, जिसके अंदर हम पास कर देंगे अपना मॉडल, जो कि मैं ले आता हूँ फटाफट से यहाँ से। मॉडल 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 किधर है? डीप सीक जो वर्क कर रहा है उसमें से मैंने भी ये लिया है, आप कोई भी अप्लाई कर दो। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसका मॉडल में डाल देंगे इसको हम, चैट मॉडल। LLM इज इक्वल्स टू LLM। ठीक है, अभी आपका चैट मॉडल बन गया है। अब आपको प्रॉम्प्ट बना लेना है। प्रॉम्प्ट, चैट प्रॉम्प्ट। ठीक है, इसके बीच में आप स्ट्रिंग में डाल सकते हो कि भाई आपको क्या करना है, जैसे एक्सप्लेन दिस टॉपिक या कुछ भी, एक्सप्लेन दिस, या कुछ भी लगा लेना। मैं भी यहाँ पे ये लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशन मॉडल बना रहा हूँ, ऐसे मान लो कि एक एक्सप्लेनेशन मॉडल बना रहा हूँ, सो दैट सामने वाला एक्सप्लेन, समझ पाए एक्सप्लेनेशन। ठीक। उसके बाद आपका प्रॉम्प्ट हो गया। उसके बाद बस चेनिंग कर देंगे हम। पार्सर भी लिख सकते हो आप, सर इक्वल्स टू स्ट्रिंग पार्सर। ठीक है, ऐसे आप एक ब्रैकेट इसमें भी रख सकते हैं, इज अप टू यू। चेन्स बनेंगी। अब चेन के अंदर आपने क्या करना है, देखो सिंपल हो जाएगा अब, नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है, याद हो अगर आपको, इवोक करना पड़ता था ना, इसको भी, फिर इसको भी, फिर इसको भी। ठीक है, इसको भी इवन। तो आप यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो प्रॉम्प्ट है वो पास करो, फिर आपको ये लिखना है, फिर आपका आएगा मॉडल, फिर आपका आएगा पार्सर। ठीक है, एंड अब इस चेन को आपको इवोक करना होता है बस। इवोक फीचर है इसके अंदर, एक डिक्शनरी में आप यहाँ पे लिख दोगे टॉपिक पे, आपको एआई के बारे में जानना है तो एआई के आप लिख दोगे यहाँ पे। ठीक है, एंड देन स्टोर इन रिजल्ट। ठीक है, एंड देन प्रिंट दिस रिजल्ट। इसको रन करते हैं। सिंपल अंडरस्कोर पार्सर, फाइल का नेम .py फाइल है हमारी। हम्म। क्या कह रहा है ये? स्ट्रिंग फील्ड पार्सर। चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में रखा है। ओ, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट लिख दिया गलती से ना। ओ सॉरी, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। क्या बदल कर, एक मिनट में उसको डाल दीजिए। चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इज एन इनकरेक्ट पार्सिंग स्ट्रिंग। ठीक है, डॉट ये लिखना है फ्रॉम, इसके अंदर ये है, एक और फीचर है इसका नाम है टेम्पलेट या फ्रॉम टेम्पलेट। ठीक है, ये ऐड होगा बस एक। लेट्स रन अगेन। दिस रिक्वेस्ट डीपसीक पैरम्स बैड रिक्वेस्ट। सपोर्ट मॉडल नॉट सपोर्टेड, इसने एरर क्यों दिया? मॉडल नेम इशू, ओके। द मॉडल may not available on the Hugging Face in API में स्पेशल एक्सेस, ओके, वेरीफाई आईडी, स्पेशल एक्सेस लेना पड़ेगा इसके लिए। तो मेटा का ये वाला यूज करके देख लेते हैं एक बार, जो चैट जीपीटी रिकमेंड कर रहा है, नहीं तो फिर दूसरा देखेंगे। नहीं, डीप सीक दूसरा एक और अलग अलग मॉडल है ना, नेम डीप सीक प्रो वाला तो काम करता है वैसे, जनरली मैंने डी स्पार्क देखा तो मैंने वो कर दिया, ये लो आ गया। दिख रहा है आपको ये आंसर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके बारे में आपने इसका करा।
ठीक है, टू, देर आर टू मेन टाइप, ये बता दिया इसने, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, आपको बस एक क्या करना पड़ा, यहाँ पे ये लगा दिया बार्स, ये चेन बना दी पूरी एक। ठीक है, इसी को चेनिंग बोलते हैं हम। नॉइस आ रही है पीछे से ना। हम्म। हम्म। हाँ, ये आप ना एक तरह से समझ लो, ये हम क्यों कर रहे हैं चेनिंग का यूज, मेन, कि आपका कोड कम लिखो। नहीं तो अभी अपने आपने देखा नहीं ऊपर कितना बड़े बड़े कोड लिख रहे थे हम। ठीक है, अभी सिंपल चेनिंग है ये, चेनिंग के अंदर अभी ये छोटी, ये तो बहुत सिंपल है। आप कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा कोड होता है तो उसके लिए चेनिंग अलग से बनानी पड़ती है आपको। जैसे कि सीक्वेंशियल चेन हो गया, मल्टीपल स्टेप एग्जीक्यूट वन आफ्टर अनदर। ठीक है, सीक्वेंशियल चेन में क्या करना है आपको, जैसे ये पहला प्रॉम्प्ट हो गया। ठीक है, आवाज आ रही है पीछे से ना। हम्म। ठीक है, तो सीक्वेंशियल चेन डॉट पी वाई फाइल है, अब ये मैं करूंगा नहीं, ये आप करोगे, ठीक है। इजी है, मैं समझाऊंगा इसको बस। ये पहला प्रॉम्प्ट है। अब आपको पता है सिस्टम को क्या बोल रहे हो आपकी, यू आर एक्सपर्ट ऑफ इकोनॉमिस्ट। ह्यूमन पूछ रहा है कि जनरेट अ डिटेल रिपोर्ट ऑन टॉपिक, टॉपिक ह्यूमन दे देगा बाद में। ठीक है, एंड देन फिर एक और प्रॉम्प्ट बनाया जिसमें आप बोल रहे हो यू आर एन एक्सपर्ट। अब ये वाला जो प्रॉम्प्ट है ये एक्सपर्ट है समराइजेशन में, और ऊपर वाला क्या एक्सपर्ट है, इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, समझ आ रहा है। और ह्यूमन फिर से कुछ करेगा, जनरेट 5 पॉइंट समरी फ्रॉम द फॉलोइंग टेक्स्ट। फॉलोइंग टेक्स्ट कौन सा, जो ये प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा, उसके बाद ये टेक्स्ट इसमें पास हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मॉडल है, ये पार्सर आ गया। अब यहाँ पर हुआ क्या देखो, चेन के अंदर आपने एक्सपर्ट बिठाया यहाँ पे इकोनॉमिस्ट का, ये मॉडल है। उसने पूछा टॉपिक क्या है मॉडल को, अनएम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, ये मॉडल तक जाएगा प्रॉम्प्ट बन के टेम्पलेट। ठीक है, ये मॉडल जो भी आंसर देगा बहुत बड़ा आंसर देगा, राइट। अभी देखा भी आपने कितना ज्यादा आंसर दिया वहां पे। पर आप एक यूजर को एक सिंपलीफाइड वर्जन दिखाना चाहते हैं कि ये लो जी समरी देख लो, आप ज्यादा बेटर है ना। तो अब जो भी ये डेटा आया इसको अपने पास कहाँ कर दिया, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के अंदर, जो टेक्स्ट वाला था। यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो चले जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे। ठीक है, और जो भी इसका, जो भी ये टेम्पलेट बन के आएगा ये मॉडल में भेज दी जाएगी। अब ये मॉडल कौन सा है, वही वाला सेम मॉडल रखा हमने यहाँ पे। ठीक है, और ये जो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है ये टू, ये है, ये क्या एक्सपर्ट है इन समराइजेशन। ठीक है, और ह्यूमन ने क्या बोला कि 5 पॉइंट दे दो बस फ्रॉम द फॉलोइंग टेक्स्ट। ठीक है, एंड देन पार्सर, उसका आंसर प्लेन टेक्स्ट में आ जाएगा और ये प्रिंट करा सकते हो आप। ठीक है, मैं एक बार इसको करके दे देता हूँ या तो आपको। और इसमें मुझे चाहिए ये दो प्रॉम्प्ट। यहाँ एक था, हमारे पास अब दो आ गए। ठीक है, उसके बाद मॉडल तो है ही हमारे पास, चेनिंग करनी है बस उन्हें, इवोक भी कर देंगे। ये लो, ये दो लाइंस आ गई, कुछ नहीं है, सेम चीज है। अब इस 5 बुलेट पॉइंट बना के दे देगा आपको ये देखो अभी तक कितना पार्ट दे रहा था, ये कितना ज्यादा कुछ लिख के दे रहा था, इतना तो कोई रीड भी नहीं करेगा। हैं, ये इक्वल टू कहाँ से आ गया, लाइन नंबर 38 पे। हम्म, ये देखो 5 पॉइंट आ गए। ठीक है, ये इसने हेयर द 5 समरी ऑफ रिपोर्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड एंड दिस। अब ये एक चेन है, अगर आपको उसका ग्राफ देखना है तो आप यूज करोगे चेन, जो भी ये चेन है ना, इस डॉट ग्राफ डॉट प्रिंट आइसेक। तो ये आपको एक ग्राफ प्रिंट करके देगा। ये देखो चेन है ना जो,
जो चेन वाला वेरिएबल था, ये इसमें लिखना है आपने, ये गेट ग्राफ डॉट प्रिंट आइसेक। अब रिजल्ट के साथ एक ग्राफ, मतलब एक आपको स्ट्रक्चर देगा जिससे आपको समझ आएगा पहले 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 क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ, थर्ड स्टेप में क्या हुआ। ओके, इंस्टॉल, हाँ। अब ये एक चीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी उस ग्राफ को देखने के लिए, ठीक है, इसने वार्निंग दे दी मुझे। एक ये चीज इंस्टॉल करनी है, ये खुद ही बोल दिया इसने, यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने और ये इंस्टॉल कर दिया। तो अब रन करते हैं इस फाइल को। ये लो, ठीक है। आपको ये पता लग जाएगा क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है काम। प्रॉम्प्ट वन से चैट में गया, फिर चैट हगिंग फेस में गया, फिर स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर बना, फिर वो स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर में गया, फिर चैट में गया, फिर हगिंग फेस में गया, फिर ये आउटपुट पार्सर। ये पूरी वर्किंग पता लग जाएगी इससे। पैरेलल चेनिंग। A parallel chaining runs multiple chains at same time and return all their output together, ठीक है, इससे टाइम बचेगा और कुछ नहीं। ये पैरेलल चेनिंग की फाइल बना लेना एक, उसमें काम करना, ठीक है। ये देखो दो अलग अलग मॉडल्स लिए मैंने, एंथ्रोपिक और ओपन एआई, ठीक है। इसकी जगह पे आप कौन सा यूज कर सकते हो, वो वाले, उसी के अलग अलग यूज कर सकते हो, सेम मॉडल भी यूज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये पहला मॉडल। क्या नहीं आता? मतलब? हाँ, डॉट ईएनवी में, वो तो एपीआई होगी ना, इसकी एपीआई लेनी है आपने। दोनों की एपीआई लेनी पड़ेगी इस बार आपको, अगर आप अलग अलग मॉडल यूज करोगे तो, ठीक है। अगर आप ये यूज नहीं कर रहे हो तो ओपन हगिंग फेस पे जाओ, एक ही एपीआई लो और अलग अलग मॉडल्स, दो मॉडल चला लो अलग अलग, ठीक है। सेम मॉडल चलाना तो सेम मॉडल चला लेना, पर नाम अलग रख देना वेरिएबल के। चलो पहला मॉडल, ये दूसरा मॉडल, ठीक है, दोनों को रेडी कर लिया। ये प्रॉम्प्ट है, ठीक है, नोट्स जनरेट करने का प्रॉम्प्ट बनाया है कि यू आर एक्सपर्ट ऑफ टीचर हु क्रिएट अ कॉन्सेप्ट स्टूडेंट नोट्स, ठीक है, जनरेट अ शॉर्ट एंड सिंपल नोट्स फ्रॉम द फॉलोइंग टेक्स्ट। वो टेक्स्ट पास कर दिया जाएगा। फिर उसके ऊपर क्विज भी बना लिया मैंने, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हो, इंटरव्यूअर भी बना सकते हो उसको, जैसे इंटरव्यू। हाँ, ठीक है। तो ये आपको जनरेट करके देगा यहाँ पे, प्रॉम्प्ट वन प्रॉम्प्ट टू। अभी तो मैंने इसको टीचर बोला ना, मैं बोल सकता हूँ तुम इंटरव्यूअर हो, ठीक है, जिसका काम है मेरा एआई इंजीनियरिंग का इंटरव्यू लेना, ठीक है। उसको बोल दूंगा भाई तू मेरे से एक एक करके क्वेश्चन पूछता रहे, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछने तो क्विज में पूछ लियो, ठीक है। ये आपका पर्सनल चैटबॉट बन जाएगा। मर्ज नोट एंड क्विज, अब आपके दो प्रॉम्प्ट हो गए। प्रॉम्प्ट थ्री में क्या कर रहा हूँ, चैट प्रॉम्प्ट सिस्टम यू आर एक्सपर्ट ऑफ कंटेंट फॉर्मेटर, ठीक है, अब ये कंटेंट बनाता है। मर्ज द प्रोवाइडर नोट्स एंड क्विज, दोनों को मर्ज करो, सिंगल वेल स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट। हाँ, ये नोट्स ये क्विज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पार्सर आ गया। अब आपने अगर पैरेलल एग्जीक्यूशन करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा रनेबल पैरेलल्स, ठीक है, रनेबल पैरेलल्स। एक वेरिएबल लिया जिसमें नोट्स प्रॉम्प्ट वन, फिर प्रॉम्प्ट मॉडल वन और पार्सर, फिर दूसरा लिया उसमें क्या लिया, ये दोनों पैरेलल चलेंगे, ठीक है, नोट्स और क्विज दोनों बन रहे होंगे। फिर ये मर्ज हो जाएगी चेन, यहाँ पर मर्जिंग चेन किसमें, प्रॉम्प्ट थ्री जो ये है, इसमें आप मॉडल वन दो या टू दो, इज अप टू यू। फिर उसको पार्सर में पास कर देना। कंप्लीट चेनिंग कैसे होगी, पैरेलल चेन और मर्जिंग चेन। ये पैरेलल चेन और ये मर्जिंग चेन, ये दोनों इकट्ठे डाल दोगे आप। उसके बाद चेन आ गया, ये आउटपुट, ये है कि एसवीएम के ऊपर क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है, एक मॉडल है मशीन लर्निंग का। हम्म, उसके ऊपर बस आपको टेक्स्ट पास कर देना, ये वेरिएबल है ना टेक्स्ट का, ये इसमें पास कर दिया आपने बस। उसके बाद आपको रिजल्ट दे देगा ये, ठीक है। ये पैरेलल वाला हो गया, बस कि पैरेलली प्रोसेस करेंगे दोनों। फिर आता है कंडीशनल चेन, ठीक है। अब कंडीशनल, क्या कह रहे हो? नहीं, चार है, ठीक है, हाँ।
क्या कह रहे हो? ठीक है, तो कंडीशनल चेन पे आ गए हम। A conditional chain execute different chains based on conditions. अब if else होता है ना स्टेटमेंट, think of it like an if else statement in Python। ठीक है, बाकी सेम है, बाकी सब कुछ कुछ नहीं है। पाइडेंटिक भी यूज कर लिया हमने, यहाँ पे सब कुछ जो भी आज तक सीखा हमने सब यूज कर लिया। ठीक है, यहाँ पर बस एक चीज है, रनेबल्स। लैंग्वेज स्कीमा, रनेबल्स, इंपोर्ट रनेबल पैरेलल्स। रनेबल मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा या नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। रनेबल ब्रांचेस और रनेबल लैम्बडा। ठीक है, ये आपका यूज हो रहा है कंडीशनल्स के लिए। उसके बाद आउटपुट पार्सर में लिखा पाइडेंटिक आउटपुट पार्सर। अब ये क्या करता है पाइडेंटिक? अभी तक आपने स्ट्रिंग पार्सर देखा है। ठीक है, सिमिलर वैसे ही है, बस थोड़ा स्ट्रक्चर वे में दे देगा ये आपको। ठीक है, is a LangChain output parser that convert LLM response into validation pydantic object। ठीक है, पाइडेंटिक देखा है, वैसा बना देगा ये इसको। इंस्टेंट ऑफ दिस ये आपको ऐसा देगा। अब इसका बेनिफिट आपको पता है पाइडेंटिक का क्या है, स्टोर करना डेटा को, तब आपको हेल्प करता है। ठीक है, पाइडेंटिक मॉडल ले लिया, लिटरल्स ले लिया। ठीक है, ये सारा आपका यहाँ पे, बाकी सब सेम है। ये क्लास बना ली आपकी पाइडेंटिक वाली कि भाई फॉर पॉजिटिव या नेगेटिव, फील्ड्स बना दी। फील्ड में क्या दिया, डिस्क्राइब अ सेंटीमेंट ऑफ दिस। ठीक है, ओके। तो पार्सर वन पाइडेंटिक, उसके बाद जो भी है इसके अंदर पास कर दिया, ये आपका प्रॉम्प्ट हो गया। ये क्लासिफाई चेन है। ठीक है, प्रॉम्प्ट वन मॉडल पार्सर। फिर ये प्रॉम्प्ट टू आ गया, प्रॉम्प्ट थ्री है इसमें। और यहाँ पर आपने ब्रांच चेनिंग करनी स्टार्ट करी। रनेबल ब्रांच के अंदर आपने लिखा लैम्बडा फंक्शन एक्स रनेबल, वही मैं बता रहा हूँ ना, आपको बाद में बताऊंगा। रनेबल अभी ये समझ लो कंडीशन के लिए यूज होता है, कंडीशनल। ठीक है, रनेबल्स अलग टॉपिक है ये, देखो। अभी समझो कंडीशन लगानी है, इफ एल्स वाला सिस्टम लगाना है, तो आपको ये रनेबल्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसमें से मैंने क्या पिक करा, रनेबल ब्रांच, और तो यूज भी नहीं हुआ उसमें। ठीक है, लैम्बडा एक्स डॉट सेंटीमेंट, जो भी एक्स में सेंटीमेंट होगा ना, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव के बराबर है तो ये वाला रन करेंगे, अगर सेंटीमेंट नेगेटिव है तो ये वाला रन होगा, प्रॉम्प्ट वन या प्रॉम्प्ट टू होगा। ठीक है, और रनेबल लैम्बडा यहाँ पर लिखा है लास्ट में, इसमें क्या लिखा है, लैम्बडा एक्स कुड नॉट फाइंड द सेंटीमेंट। अगर कोई दोनों में से कोई सेंटीमेंट नहीं है तो फिर क्या होगा, ये आ जाएगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, डायरेक्टली इफ एल्स नहीं यूज होगा, ऐसा यूज होगा। नहीं, इफ एल्स और कहीं जगह पे यूज हो जाएगा, पर लैंगचन कहता है मैं ऐसे करता हूँ ना काम। हम्म, हाँ। ठीक है, सेंटीमेंट डॉट सेंटीमेंट निकालोगे तो ये आ जाएगा, और ये रन होगा। अगर नेगेटिव होगा तो ये रन होगा, और कुछ भी नहीं हुआ तो ये आ जाएगा, यूजिंग रनेबल लैम्बडा। ठीक है, उसके बाद चेन बना दी, क्लासिफाई चेंज एंड ब्रांच चेंज चेन। ठीक है, एंड देन इवोक कर दोगे आप फीडबैक को, दिस इज अ ब्यूटीफुल फोन। अब उसके अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव होगा तो ये रन होगा, और उसका आप बाद में चेनिंग देख सकते हो। रनेबल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।